हाँ तो दोस्तों, ये है करंट अफेयर की क्लास और इसमें हम 800 क्वेश्चंस इस सीरीज़ में करने वाले हैं। और हो सकता है कि पहले वीडियो में 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन तक हो पाए। तो ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को छठा स्थान मिला है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिलान 2026 अभ्यास के 13वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? उद्घाटन विशाखापट्टनम में किया है। तीसरा क्वेश्चन, संयुक्त अरब अमीरात के किस मिशन के तहत गाज़ा पट्टी में सहायता पहुंचाने के लिए एक मानवीय एयर ब्रिज शुरू किया गया? तो ऑपरेशन चिवालरस नाइट के थ्रू जो है मानवीय एयर ब्रिज शुरू किया गया। चौथा क्वेश्चन है, विंटर ओलंपिक 2026 में महिला आइस हॉकी में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो अमेरिका ने जीता। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? तो बिहार को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया। छठा क्वेश्चन है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को 75वां स्थान मिला है। बायो एशिया 2026 में 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो बायो एशिया 2026 का 23वां संस्करण हैदराबाद में आयोजित किया गया है। आठवां क्वेश्चन है, दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी की स्थापना कहाँ हुई? तो यह इंडिया में बेंगलुरु में हुई है। नौवां क्वेश्चन है, ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाले पहला राज्य कौन सा बना है? पता, राज्य विशिष्ट आपदा जो है केरल ने घोषित किया। 19 फरवरी 11वां क्वेश्चन है, किस राज्य ने महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? तो इसके ऑप्शन है महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात और पंजाब। तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। 12वां क्वेश्चन, 19वां अंतर्राष्ट्रीय बाघ सुरक्षा सम्मेलन 26 कहाँ आयोजित हुआ है? यह आयोजित हुआ है बेंगलुरु में। 13वां क्वेश्चन, पहला जैन चदर महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो पहला जैन चदर महोत्सव जैसलमेर आयोजित किया गया है। 14वां क्वेश्चन, असम सरकार ने चाय जनजातियों के लिए कितने प्रसिद्ध कोटे की मंजूरी दी है? तो असम सरकार ने चाय जनजातियों के लिए 3% कोटे की मंजूरी दी है। 15वां क्वेश्चन, शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए भारत विस्तार पहल कहाँ से शुरू की है? तो उन्होंने यह पहल जयपुर से शुरू की है। 16वां क्वेश्चन, T20 वर्ल्ड कप में लगातार 10 जीत हासिल करने वाली पहली टीम कौन है? तो लगातार 10 जीत हासिल करने वाली टीम जो है वो इंडिया है, भारत है। 17वां क्वेश्चन, 17 फरवरी 2026 को कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई थी? तो 17 फरवरी 2026 को कर्पूरी ठाकुर की 38वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी। 18वां क्वेश्चन, T20 क्रिकेट के 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी राशिद खान बने हैं। शीतकालीन 19वां क्वेश्चन, शीतकालीन ओलंपिक इतिहास में सबसे अधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो शीतकालीन ओलंपिक्स में सबसे अधिक जीतने वाले खिलाड़ी हैं जोहान्स कलाबो। 20वां क्वेश्चन है,
बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसने जीता? तो बीबीसी इंडियन सुपर वुमेन्स की किताब 2025 में स्मृति मंदाना ने जीता है। 21वां क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? तो यह मथुरा में बनाया जाएगा। 22वां क्वेश्चन, व्यापक शहरी नीति का ड्राफ्ट मंजूरी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका पहला राज्य केरल बना है। पूर्वोत्तर पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आपातकालीन लैंडिंग की सुविधा असम राज्य में की गई है। पेंगोलिन के व्यापार और शिकार पर किस राज्य ने प्रतिबंध लगाया है? तो नागालैंड की सरकार ने पेंगोलिन के व्यापार और शिकार पर क्या है, बैन लगाया है। 25वां क्वेश्चन, महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा हेतु स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो यह केरल राज्य ने स्टार्ट की है। छब्बीसवां क्वेश्चन, नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता सुधाकर दलेला ने की थी। T20 विश्व कप में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन हैं? तो T20 विश्व कप में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर ईशान किशन हैं। क्वेश्चन है, भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। 29वां क्वेश्चन है, भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम किसने शुरू किया है? यह दिल्ली एम्स ने शुरू किया है। तीसरा क्वेश्चन, स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत दुनिया का कौन सा बड़ा देश बना है? तो यह स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में इंडिया जो है दूसरे नंबर पे है। लखपति बिटिया योजना, 31वां क्वेश्चन है, लखपति बिटिया योजना किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरीज ने शुरू की है? लखपति बिटिया योजना किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी में शुरू की है? तो यह दिल्ली में शुरू की है। 32वां क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के किस राज्य के साथ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास किया है? तो यह अभ्यास थाईलैंड के साथ किया है। 33वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने संरक्षित सूची से कितने स्मारकों को हटाया है? तो केंद्र सरकार ने संरक्षित सूची में से 18 स्मारकों को हटा दिया है। 34वां क्वेश्चन, अनाज स्टोरेज प्लान के तहत पायलट जिला किसने चुना गया है? 34वां क्वेश्चन, अनाज स्टोरेज प्लान के तहत पायलट जिला किसे चुना गया है? तो पायलट जिला बालाघाट जिला को चुना गया है। 35वां क्वेश्चन, सीपीआई का नया आधार वर्ष 2012 से बदलकर क्या कर दिया गया है? तो सीपीआई का नया आधार वर्ष 2012 से बदलकर 2024 कर दिया गया है। भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ है? तो यह गांधीनगर में लॉन्च हुआ है। तो और 37वां क्वेश्चन है, भारत के सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो भारत के सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री आदित्य पांड्या बने हैं।
38वां क्वेश्चन, हाल ही में किस शिक्षिका को ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2026 मिला है? तो इसे रूबल नागी को ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2026 मिला है। शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला जो है उत्तराखंड में रखी गई है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो भ्रष्टाचार के मामले में 2025 के सूचकांक में भारत जो है 91 नंबर पे रहा, 91। 41वां क्वेश्चन, चर्चा में रही स्काल्प SCALP मिसाइल स्टॉर्म शैडो को फ्रांस और किस देश ने मिलकर बनाया है? तो इस SCALP मिसाइल को फ्रांस और इंग्लैंड देश ने मिलकर बनाया है। तो और 42वां क्वेश्चन, भारत का पहला म्यूजिकल रोड किस शहर में बनाया गया है? जैसे कि हमें पता है कि यह मुंबई में बनाया गया है। दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन जी को बनाया गया है। 44वां क्वेश्चन, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 45वां है। 45वां क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य राजस्थान है। 46वां क्वेश्चन, भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य या फिर यूनियन टेरिटरीज कौन है? साझेदारी करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी जो है वो दिल्ली बना है। सैंतालीसवां क्वेश्चन, थान्या सीनाथन किस राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है? वो बनी है केरल की। 48वां क्वेश्चन, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो मनु भाकर ने रजत पदक जीता है। 49 क्वेश्चन, आई लिव कनेक्ट AI हेल्थ केयर, यह एक AI हेल्थ केयर नेम है। 39वां क्वेश्चन, आई लिव कनेक्ट AI हेल्थ केयर किस देश में लॉन्च किया गया है? तो यह भारत में लॉन्च किया गया है। 50वां क्वेश्चन, ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति लिरियोथेमिस कैरोलेंसिस कहाँ खोजी गई है? तो यह ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति केरल में खोजी गई है। 51वां क्वेश्चन, अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब भारत ने जीता है। 52वां क्वेश्चन, पढ़ाई विद AI डिजिटल लर्निंग पहल किस राज्य ने लॉन्च की है? तो पढ़ाई विद AI यह डिजिटल लर्निंग पहल हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च की है। 53वां क्वेश्चन, 19वीं संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता? तो इसे जीतने वाला सर्विसेज हैं। 54वां क्वेश्चन, 2026 में PM मोदी ने अपनी पहली विदेश यात्रा किस देश की? तो 2026 में PM मोदी ने जो पहली विदेश यात्रा की वह मलेशिया की। 55वां क्वेश्चन, गलत भाषा और हथियारों की शेयरिंग रोकने हेतु ऑपरेशन शस्त्र किसने शुरू किया? तो यह ऑपरेशन दिल्ली पुलिस ने स्टार्ट किया था। 56 16वें अंडर 19
विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब भारत ने जीता। 97 सैन्य शक्ति 2026 के मामले में भारत दुनिया की किस स्थान पर है? तो सैन्य शक्ति के मामले में भारत जो है पूरे वर्ल्ड में 4वें स्थान पे है। 1 क्वेश्चन, स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2025 में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो यह अवार्ड पाने वाला पारादीप पोर्ट है। 59वां क्वेश्चन, एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बना है? तो यह बंदरगाह चिदम्बर पोर्ट एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला पहला राज्य बना है। हाँ, तो अभी ये वीडियो ख़त्म होता है और नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, तब से लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।